बिहार में बच्चों की कदकाठी को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है, जिसने राज्य में हलचल भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि बिहार में बच्चों की औसत ऊंचाई में गिरावट आई है, यानी राज्य के बच्चे पहले से नाटे हो रहे हैं। ये रिपोर्ट सामने आते ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे पर जोर से अपनी आवाज उठाई है, जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया है और उसे गंभीर स्वास्थ्य संकट करार दिया है। उनके बयान के बाद सरकार ने तत्काल मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, असली कारण सामने आने पर हर कोई चौंक रहा है। दरअसल बच्चों की औसत हाइट में कोई गिरावट नहीं आई थी। समस्या रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में हुई थी, जिसमें भारी गड़बड़ी देखी गई है। समाज कल्याण विभाग के ICDS ने हाल ही में राज्य स्तर पर एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद भी ली गई थी। इन केंद्रों की ओर से जो डाटा भेजा गया था वह जांच के लिए गया था और वही जांच के केंद्र में आ गया। जांच में पता चला है कि रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही और अनियमितता बरती गई है। जब इस रिपोर्ट की समीक्षा हुई तो ये सामने आया कि बच्चों की हाइट और वजन के आंकड़े अनुमान के आधार पर भर दिए गए थे। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए क्रॉस वेरिफिकेशन में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद सरकार ने तुरंत ही इस रिपोर्ट को रद्द करते हुए नए सिरे से सटीक सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि हर राज्य सरकार बच्चों के पोषण स्तर की निगरानी रखने के लिए समय समय पर रिपोर्ट तैयार कराती है। बिहार में ये जिम्मेदारी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के पास है और जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के जरिए ये सर्वेक्षण कराता है। इस रिपोर्ट को स्टंटिंग स्टेट्स कहा जाता है और इसी के आधार पर बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार के कार्यक्रमों की योजना भी बनाई जाती है। लेकिन इस बार जब विभाग ने अपनी रिपोर्ट अन्य विभागों को भेजी तो इसमें आंकड़ों की गड़बड़ी देखी गई, जिससे पूरा सिस्टम हिल गया। कई सवाल खड़े हुए, राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गौरतलब है कि हर राज्य सरकार बच्चों की पोषण की निगरानी के लिए समय समय पर एक रिपोर्ट तैयार कराती है और यही रिपोर्ट बिहार सरकार ने भी तैयार करवाई थी। मंत्रालय ने जब इस पर गड़बड़ी पर तह पर जाने के लिए जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बच्चों की ना तो हाइट नापी और ना ही उनका वजन तौला, बल्कि घर बैठे अनुमान के आधार पर ही फॉर्म भर दिए गए। हैरानी की बात तो ये रही कि यह लापरवाही केवल किसी एक जिले में नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैली हुई थी। परिणाम स्वरूप फाइनल रिपोर्ट में बच्चों की औसत हाइट में गिरावट और वजन में भी कमी देखी गई। इस खुलासे के बाद सरकार हरकत में आ गई है। नए सिरे से सभी जिलों में मापदंडों के अनुसार बच्चों की वास्तविक हाइट और वजन मापने के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि अधिकारियों ने यह भी तय किया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और सर्वे प्रक्रिया को तकनीक के आधार पर पारदर्शी बनाया जाएगा। ये केवल बिहार की बात नहीं है, बाल विकास रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। इसी तरह की कई और रिपोर्टें भी सामने आई हैं, जहां पर गड़बड़ी के मामले अक्सर देखे गए हैं। सरकारी नीतियों में बच्चों की स्वास्थ्य और इसके साथ ही विकास को प्रभावित इस तरह की रिपोर्ट करती है। कई बार ऐसा होता है कि गड़बड़ी देखने को मिलती है। अब सरकार की कोशिश है कि इस प्रक्रिया को पारदर्शिता के तौर पर लाया जाए। इसमें पारदर्शिता होगी तो इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होंगी। इसके साथ ही जो ये रिपोर्ट, जो ये सर्वे तैयार करते हैं, उनको भी अब एजुकेट किया जाएगा ताकि उनको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। बता दें कि पोषण से जुड़ी जानकारियां भी दी जाएंगी और योजनाएं वास्तविक आंकड़ों के आधार पर चलाई जाएंगी। ऐसे में लोगों को इसका लाभ होगा और इस तरह से गड़बड़ियां अब आगे नहीं होंगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इस तरह की तमाम और जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।